नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका के ऑनलाइन एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पर। और जिस तरीके से हम अपने सभी सब्जेक्ट्स को लेके चल रहे हैं उसी क्रम को आज हम आगे बढ़ाएंगे। और आज भी हम बात करने जा रहे हैं प्राचीन इतिहास की। तो प्राचीन इतिहास में अभी हमारा प्रेजेंट में जो टॉपिक चल रहा है वो है उत्तर वैदिक काल का। और उत्तर वैदिक के काल के पिछले पार्ट में हमने देखा था चारों वेदों के विषय में। चारों वेदों के विषय में हमने देख लिया था यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इस तरीके से। तो आइए हम उसी क्रम को आज आगे बढ़ाते हैं और उसको आगे बढ़ाते हुए हम देखते हैं कि आगे और क्या क्या परिवर्तन आए, किस तरीके से सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक परिवर्तन वगैरह हुए। और जो नए वेद ग्रंथ रचे गए वो किस प्रकार से रचे गए, क्या परिस्थितियाँ थी, किस कारणवश रचे गए, उन सभी को चीज़ों को देखेंगे। और ये कौन कौन से ग्रंथ थे उनको जानेंगे और इस तरह की तमाम बातें हम करेंगे। तो शुरू करते हैं हम अपना आज का टॉपिक, और जो कि होगा प्राचीन इतिहास से उत्तर वैदिक काल का। जो जहाँ पे हमने अपना पिछला पार्ट ख़त्म किया था उसी के आगे हम शुरू करेंगे। हमने चारों वेदों की बात कर ली थी और उसके अलावा अन्य जो ग्रंथ रचे गए हम उनकी बात शुरू करने वाले थे। तो आइए नेक्स्ट स्लाइड हम लेते हैं और अपना टॉपिक हम शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर हम बात करते हैं उत्तर वैदिक काल में, तो एक तरफ जिस तरह से वेदों की रचना हुई, 3 नए वेदों की रचना हुई, उसके अलावा 3 अलग प्रकार के साहित्यों की भी रचना हुई, जिनके नाम हमने पिछली बार में देखा था क्या थे। एक था ब्राह्मण, तो दूसरा था अरण्यक और तीसरा था उपनिषद। ब्राह्मण, अरण्यक, उपनिषद। तो दोस्तों हम इन्हीं को अब हम देखते हैं कि ये क्या क्या थे, इनमें क्या विशेषताएं हैं, किस तरीके से इनकी रचना हुई, इन सभी विषयों को हम देखते हैं। तो इसके लिए हम थोड़ा सा चलते हैं ऋग्वेद की ओर। ठीक है, सबसे पहले हम चलते हैं ऋग्वेद की ओर। जब भी इस तरह का बातें हम करेंगे उत्तर वैदिक काल में या ऋग्वैदिक काल में, तो सबके सार में ऋग्वेद ही है, सबके सार में ऋग्वेद है। तो दोस्तों, चूँकि बात ऐसी थी कि ऋग्वेद में कुल कितने मंडल थे, हमने देखा था ना, अलग अलग मंडल थे। तो अलग अलग मंडलों की रचना हमने क्या देखा था, इन मंडलों की रचना अलग अलग ऋषियों ने की थी। मंडलों की रचना अलग अलग ऋषियों ने की थी। अब अच्छा, एक बात बताइए, अलग अलग ऋषियों ने की थी, ठीक है। अब एक बात बताइए, आपका एक परिवार है, ठीक है, आपका परिवार है जिसमें आप हैं, आपके पिताजी हैं, आपकी माताजी हैं, दादाजी भी हैं और आपके भाई भी हैं और बहन भी है, ठीक है। अब मान लीजिए ये सभी लोग हैं, तो अगर परिवार में कोई सिचुएशन आती है तो इस सिचुएशन में सबका मेन मोटिव क्या होता है। कुछ सिचुएशन आती है तो मेन मोटिव क्या होता है, परिवार की भलाई ही होती है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, लोग अपने अपने व्यू देते हैं, अपने व्यू देते हैं। ये मान लीजिए कुछ दिया, पिताजी ने कुछ कहा, आपने कुछ कहा, माताजी ने कुछ कहा, दादाजी ने कुछ कहा, भाई ने कुछ कहा, बहन ने कुछ कहा, सब अपने अपने व्यू देते हैं, ठीक है। तो व्यू तो सब लोग दिए, लेकिन क्या व्यू ये ज़रूरी है कि सबके व्यू एक जैसे हों, सब अपने अपने बातों को जो रख रहे हैं क्या वो एक जैसा हो, क्या आवश्यक है? ये नहीं है, आवश्यक नहीं है कि सब एक ही जैसी बातें करें। भले सबके कोर में परिवार की भलाई है, कोर में भले परिवार की भलाई है, लेकिन सब लोग एक जैसी बातें करें, एक ही व्यू रखें, वो आवश्यक नहीं है। तो ठीक ऐसा ही ऋग्वेद के साथ में है, तो इसमें बात तो भले ही क्या हो रही है, ऋग्वेद में बात तो भले ही हो रही है, किसकी बात हो रही है, ईश्वर से जुड़ने की, ठीक। लेकिन इसके लिए जो ऋषि मुनियों के विचार हैं और उसमें भिन्नता है,
विचारों में भिन्नता है। विचारों में क्या है? भिन्नता है। ठीक है, तो ये भिन्नता है और इसी भिन्नता ने आगे जाकर इन तीनों नए ग्रंथों को जन्म दिया। इसी भिन्नता ने आगे चलकर इन नए नए जो ब्राह्मण, अरण्यक, उपनिषद रचे गए, इनको जन्म दिया। अब कैसे जन्म दिया हमको उसी को देखना है। तो देखिए, सबसे पहले ऋग्वैदिक काल में क्या था? सबसे पहले ऋग्वैदिक काल में क्या था? जो ऐसे लोग थे, इन जो बात करें हम अगर इन ऋषि मुनियों की, तो किस तरह से भिन्नता आई, तो इनमें से कुछ तो ऐसे थे जिनका मानना था कि सिर्फ आप मंत्रोच्चारण करिए, ऋग्वेद के सिर्फ मंत्रोच्चारण करिए और आप ईश्वर से संपर्क कर सकते हैं। सिर्फ मंत्रोच्चारण के द्वारा आप ईश्वर से संपर्क कर सकते हैं। एक तो ये विचार था। उसके बाद में सेकंड ये थे, इनका ये कहना था कि अगर आपको ईश्वर से जुड़ना है, आपको ईश्वर से अगर जुड़ना है तो उसके लिए आपको क्या होना पड़ेगा? कर्मकांड करना पड़ेगा। उसके लिए आपको कर्मकांड करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप कर्मकांड नहीं करेंगे तो आप ईश्वर से नहीं जुड़ पाएंगे। इसीलिए इसका समय कर्मकांडों को बढ़ावा मिला। अब हम थर्ड चलते हैं। थर्ड में कहते हैं क्या? एक ऐसा वर्ग था इसमें जो ईश्वर को एक रहस्य की तरह से देखता था। एक ईश्वर को क्या देखता था? रहस्य की तरह से देखता था। उसका मानना था कि यदि ईश्वर हैं तो कहाँ हैं? ईश्वर ने अगर इस संसार की संरचना की है तो कैसे की है, और अगर ईश्वर ने इस संसार की रचना की है तो किस तरीके से की, कैसे की है। और साथ ही साथ उनका ये मानना था कि यदि हम ईश्वर को मानते हैं तो हम किस ईश्वर को माने। तो इस तरीके से क्या था कि इनमें एक तरह से रहस्यवादी विचारधारा थी। तार्किकता की तरह से ये क्वेश्चन करते थे। ये क्या करते थे? क्वेश्चन करते थे। अब क्वेश्चन हो रहा है तो आंसर तो आएगा। गुरुजी ने प्रश्न पूछ लिया तो उत्तर तो बच्चे को देना ही पड़ेगा। तो ऐसे ही प्रश्नों के उत्तर देते थे ब्रह्म रूप में मानने वाले। ये एक तरह से क्या करते थे? जो रहस्यवादियों के प्रश्न होते थे उनके उत्तर देते थे ब्रह्मवादी। इनका मानना था कि ईश्वर कण कण में व्याप्त हैं। इनका मानना क्या था? कि ईश्वर कण कण में व्याप्त हैं। ठीक है, तो इस तरीके के 4 मतों के लोग हुआ करते थे। भले इनका मत ईश्वर में विश्वास की बात हो, अब वो कैसे भी हो, कुछ भी हो, लेकिन क्या है कि इनमें अपने अलग अलग मत थे। और ये जो अलग अलग मत थे, इसी से आगे चलकर क्या हुआ? जो ब्राह्मण, अरण्यक और उपनिषद बने। अब ये किस प्रकार से बने, आइए हम उसी को देख लेते हैं। तो अब हम देखेंगे क्या? तो अब हम देखेंगे कि किस तरीके से ब्राह्मण, अरण्यक और उपनिषद की रचना हुई और क्यों हुई। तो जैसा कि हमने देखा कि इस समय समाज क्या हो गया था? इस समय समाज में कर्मकांड बढ़ गया था। और कर्मकांड से जुड़ा हुआ कौन सा वेद था? याद है या भूल गए? बताइए। अथर्ववेद या यजुर्वेद? कन्फ्यूज़न होता है कई बार। बताइए ना। चलिए ठीक है। जो यजुर्वेद था वो कर्मकांड से जुड़ा हुआ था। ठीक है, लेकिन क्या था कि इसमें जो मंत्र वगैरह थे वो बहुत ही जटिल थे। तो क्या हुआ? तो इसके बाद क्या हुआ कि इस समय यज्ञ तो सब लोग करते थे। तो इससे क्या हुआ था कि जो आम जनता थी वो इस जटिल भाषा को समझ नहीं पाती थी। और एक ऐसे ग्रंथ की आवश्यकता थी
जिसको आम जनता आसानी से समझ सके, जिसे आम जनता आसानी से समझ सके। ठीक है, तो इस तरह से क्या हुआ कि जो वेद थे कौन कौन से, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, इन चारों में ही जो भी कर्म कांड से जुड़े हुए मंत्र वगैरह थे, इन चारों में ही जो भी कर्म कांड से जुड़े हुए मंत्र थे, उनको अलग किया गया और अलग करके कंपाइल करके एक नया ग्रंथ बनाया गया सरल भाषा में। एक नया ग्रंथ बनाया गया सरल भाषा में, कंपाइल करके उन्हीं को संकलन उनका किया गया और इस तरीके से नया ग्रंथ की रचना की गई। और इस जो नए ग्रंथ की रचना की गई उसको ब्राह्मण ग्रंथ कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? ब्राह्मण ग्रंथ। तो ब्राह्मण ग्रंथ क्या होता है? ब्राह्मण ग्रंथ में क्या है कि जितने भी जो हमारे चारों वेद हैं, ब्राह्मण ग्रंथ में जो हमारे चारों वेद हैं, चारों वेदों के जो कर्मकांडी मंत्र हैं, उनको निकालकर सरल भाषा में बनाया गया है। और दूसरी चीज़ क्या है? ये कोई एक नहीं है। जैसे ऋग्वेद का अपना अलग ब्राह्मण है, ठीक है, सामवेद का अपना है और यजुर्वेद का अपना है, अथर्ववेद का अपना है। इस तरीके से चारों के अलग अलग ब्राह्मण हैं, मतलब चारों के कर्मकांडी पक्ष को निकालकर इस तरह से चारों के अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ बनाए गए। जिस तरीके से अगर एग्जाम्पल की तरह से हम देखें तो महर्षि कौशिकीय और ऐतरेय के द्वारा ऋग्वेद के लिए बनाया गया, ब्राह्मण के लिए महर्षि कौशिकीय और ऐतरेय के द्वारा रचना की गई ब्राह्मणों की। इसी तरह से अलग अलग लोगों के द्वारा अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ की रचना की गई। चलिए, अभी क्लियर हुआ ब्राह्मण क्या चीज़ है। इस तरीके से ब्राह्मण बने। अब हम और आगे चढ़ते हैं। तो चूंकि क्या था, अभी धर्म का स्वरूप क्या हो गया था? कर्मकांडी हो गया था। अब क्या हुआ? कर्मकांडी होने से यज्ञ वगैरह बढ़ गए, यज्ञों की संख्या बढ़ गई, लंबे लंबे समय तक यज्ञ होने लगे थे। और इन यज्ञों को कराता कौन था? पुरोहित वर्ग कराता था। तो क्या सारे पुरोहित कराते थे? नहीं, हमने अभी देखा कि इनमें भी 4 वर्ग थे, अलग अलग मान्यताओं वाले। कुछ क्या थे जो सीधे सिर्फ मंत्रोच्चारण पर विश्वास रखते थे, कुछ मंत्रोच्चारण पर विश्वास रखते थे, कुछ कर्मकांड पर विश्वास रखते थे, कुछ रहस्य पर विश्वास रखते थे, कुछ ब्रह्म पर विश्वास रखते थे। अलग अलग टाइप के थे ना। तो इनमें से क्या था कि कर्मकांड वाले का प्रभाव ज़्यादा बढ़ता जा रहा था, कर्मकांड वाले का प्रभाव जनता पर बढ़ता जा रहा था। तो इससे क्या हुआ? एक तरह से आप ही बताइए, 2 दोस्त हैं, एक ही परिवार के भी लोग अगर ए और बी मान लीजिए हैं, और एक का प्रभाव बढ़ता जाए और दूसरे का कोई प्रभाव ना रहे, तो मन में, और भले दूसरा अपनी जगह सही मान रहा है, तो मन में एक कटुता की भावना आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? ठीक है। तो वही चीज़ इनके साथ में भी हुआ कि इनमें भी कहीं ना कहीं एक द्वंद्व की स्थिति आ गई, तो इसके प्रभाव स्वरूप क्या हुआ? द्वंद्व के स्थिति आने पर ये जो रहस्यवादी थे, इन्होंने क्या कहा कि हम इस दुनिया के रहस्य को ढूंढेंगे, और ये प्रश्न करते थे। तो अपने प्रश्नों के उत्तर के लिए ये चले गए जंगल। और इन्होंने क्या किया? ईश्वर को कैसे प्राप्त करें, ये सब चीज़ों इन्होंने खोजना चालू किया। तो इन्होंने भी क्या किया? जो वेद थे उनमें जो ऐसे भाग जो रहस्य से संबंधित मंत्र थे, उनको अलग करके एक नए ग्रंथ की रचना कर दी इन्होंने भी।
और इनके जो नए ग्रंथ बने उनको नाम दिया अरण्यक। इन्होंने क्या नाम दिया? अरण्यक, जिसका अर्थ है जंगल। तो अरण्यक में क्या है? रहस्यवादी विचारधारा से जुड़े हुए मंत्र हैं। ठीक, चलिए अरण्यक की भी रचना हो गई। अब हम तीसरा एक देखते हैं। तीसरा कौन सा है? तीसरा हमारा कौन सा है? ब्रह्म वाले भी तो अभी बचे हुए हैं, निर्गुण, जो कड़ में मानते हैं ईश्वर को। तो इन्होंने भी क्या किया? कर्मकांडी पक्ष को चुनौती दी। कर्मकांड पक्ष को इन्होंने भी चुनौती दी। ठीक, चुनौती दी। और इन्होंने भी क्या किया? एक वर्ग और भी था जो ईश्वर से सीधे संबंध की बात रखता था। तो इन्होंने क्या किया? जो ईश्वर से सीधे संबंध रखने वाले लोग थे और जो निर्गुण थे, ये लोगों ने आपस में मिले। ठीक है, और इनका मेन काम क्या रहता था? अरण्यक में क्या ये वेद रहस्य वाले क्या करते थे? क्वेश्चन करते थे। और ये वाले क्या करते थे? आंसर देते थे। ये मास्टर साहब थे, ये स्टूडेंट थे। ये लोग रहस्यवादी मास्टर, ब्रह्म वाले स्टूडेंट। तो इन्होंने क्या किया? इनके उत्तर देते हुए जो वेदों में इनके उत्तर एक तरह से रहते थे, उनको अलग किया और इन्होंने ब्रह्म जीव संबंध और आत्म साक्षात्कार इन दोनों के दर्शन के आधार पर एक नए ग्रंथ की रचना की जिसका नाम पड़ा उपनिषद। और आगे चलकर उपनिषद का बहुत प्रभाव पड़ा। आगे चलकर इस उपनिषद का देखेंगे हम, महाजनपद काल वगैरह में बहुत प्रभाव पड़ा। तो इस तरीके से तीनों की रचना हो गई। ठीक है, तो इस तरीके से तीनों की रचना हो गई। और अगर हम बात करते हैं इनकी, तो ब्राह्मण वेद से क्या निकल गए? 3 निकले चारों वेदों से। एक तो क्या? ब्राह्मण। दूसरा फिर क्या है? अरण्यक। और तीसरा क्या है? उपनिषद। अब यहीं पे अगर हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं, मैच द कॉलम का एक हम क्वेश्चन लेते हैं, और इस साइड में हम ए, बी और सी लिखते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं उपनिषद, यहाँ पे हम लिखते हैं ब्राह्मण, और हम यहाँ पे लिखते हैं अरण्यक। ठीक, यहाँ पे हम लिखते हैं 1, यहाँ पे हम लिखते हैं 2, यहाँ पे हम लिखते हैं 3, यहाँ पे हम लिखते हैं आत्म साक्षात्कार दर्शन। और यहाँ पे हम क्या लिखते हैं? रहस्यवाद। और यहाँ पे हम लिखते हैं कर्मकांड। और आपसे कहते हैं कि आप कराइए मैच। तो अरण्यक किस में जाएगा बताइए? अरण्यक किस में चला जाएगा? अरण्यक में क्या दिया हुआ है? सही, रहस्यवाद के विषय में है। वहीं उपनिषद में आप आत्म साक्षात्कार के विषय में है, और ब्राह्मण में कर्मकांड के विषय में है। तो इस तरीके से इनकी रचना हुई और इनके ये विषय हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर हम उपनिषदों को बात करें तो उपनिषद को एक और नाम दिया जाता है, वो कहते हैं वेदांग। क्या कहते हैं? वेदांग। ऐसा इसलिए क्योंकि इनकी रचना सबसे लास्ट में हुई। ठीक है, वेदांत कहते हैं और इसका रचना वेदांत, और इसलिए कहते हैं क्योंकि इनकी रचना सबसे लास्ट में हुई। और वेदांग, उसके बाद वेदांग भी रचे गए। और ये वेदांग जो रचे गए हैं, ये वेदों के ही अंग के रूप में रचे गए हैं। वेदों के अंग के रूप में रचे गए, जिससे कि लोग जो है वेदों को अच्छी तरीके से समझ सकें। वेदों को अच्छी तरह से समझने के लिए वेदों के अंग के रूप में वेदांग की रचना की गई। और वेदांत की अगर हम बात करते हैं तो सबसे लास्ट में रचे जाने के कारण उपनिषद को वेदांत कहते हैं। तो अब ये जो वेदांग हैं,
इनके बारे में भी हम थोड़ा सा एक टेबल टाइप में देख लेते हैं कि इसमें क्या दिया हुआ है वेदांग के विषय में। तो अगर हम वेदांग की बात करते हैं तो एक है कल्प, एक कल्प है। कल्प में क्या है कि वैदिक मंत्रों का सही प्रकार से उच्चारण हो सके उस तरह से उसकी विधि दी है। वैदिक मंत्रों का सही उच्चारण हो सके, वैदिक मंत्रों का सही उच्चारण हो। ठीक है, चलिए उसके बाद में दूसरा है, एक मिनट, ये शिक्षा है, ये कल्प मैंने लिख दिया है, ये शिक्षक है। शिक्षा में क्या है, वैदिक मंत्रों का सही उच्चारण हो। दूसरा है कल्प, दूसरा है कल्प जो कि एक सूत्र ग्रंथ है और इसके भी कई भाग हैं, इसमें भी कई भाग हैं और इसमें सामाजिक नियमों के विषय में बताया गया है, इसमें सामाजिक नियमों के विषय में बताया गया है। तीसरा है व्याकरण, तीसरा है व्याकरण, इसमें बोलने और लिखने के विषय में बताया गया है, बोलने और लिखने के विषय में। और है एक निरुक्त, एक क्या है, निरुक्त। और अगर निरुक्त की बात करते हैं तो इसके में शब्दों की व्युत्पत्ति किस प्रकार से हुई है उसका बताया गया है, शब्दों की व्युत्पत्ति। ठीक, उसके बाद में एक है छंद, जिसमें वेदों के पद्य भाग जो हैं उनको समझना की विधि है, वेदों के पद्य भाग को। कल्प में सामाजिक नियम, शिक्षा में वैदिक मंत्रों का सही उच्चारण, व्याकरण बोलने लिखने के लिए, निरुक्त में शब्दों की उत्पत्ति, और एक है ज्योतिष, एक है ज्योतिष जिसमें ग्रहों की गति, सूर्य चांद, सब चीज़ों को समझने की बातें हैं। ग्रहों की गति, सूर्य, चांद, तारे, ये सब चीज़ें हैं। ठीक है, तो इस तरीके की बातें हैं। और इनकी जो भाषा है, इनकी भाषा बहुत ही मैच्योर है क्योंकि ये बाद में लिखे गए हैं, क्योंकि ये बाद में लिखे गए हैं। इनकी भाषा मैच्योर है और ये बहुत ही क्रमबद्ध रूप में है, बहुत ही क्रमबद्ध रूप में है। ठीक है, तो ये तो हो गए क्या, उत्तर वैदिक काल के साहित्यिक स्रोत। और हम अगर यहीं पे उत्तर वैदिक काल के पुरातात्विक स्रोतों की अगर हम बात करें, अगर हम उत्तर वैदिक काल के पुरातात्विक स्रोतों की हम बात करते हैं तो ये विशेष प्रकार के बर्तन यूज़ करते थे, ये विशेष प्रकार के बर्तन यूज़ करते थे। विशेष प्रकार के बर्तन यूज़ करते थे। ठीक है, और जो बर्तन इनके होते थे, ये होते थे जिसको कहते थे PGW, पेंटेड ग्रेयर वेयर, चित्रित दूसर मृदभांड। ठीक है, साथ ही साथ इस समय क्या हुआ, लोहे की भी खोज हुई, तो कई जगह लोहे के भी अवशेष मिले हैं, कई जगह लोहे के अवशेष मिले हुए हैं। ठीक है, और कई जगहों से इनके, जैसे अंतरजीखड़ा और अन्य स्थानों से इनके लोहे के अवशेष मिले हैं। तो ये जो दोनों होते हैं ये पुरातात्विक साक्ष्य हैं। और अगर हम इनके भौगोलिक विस्तार की हम बात करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में है, अगर हम इनका भौगोलिक विस्तार की बात करते हैं, अगर हम इनके भौगोलिक विस्तार की बात करते हैं तो पहले जहाँ पे ऋग्वैदिक काल में इनका क्षेत्र था सप्तसैंधव प्रदेश, वो अब बदल के मध्य क्षेत्र हो गया था, वो अब बदल के मध्य क्षेत्र हो गया था। और ये अब बिहार, विंध्यन क्षेत्र, बिहार हो गया, विंध्यन क्षेत्र हो गया, इन सब जगहों पे ये फैल गए थे। ठीक है, ये इन सब क्षेत्रों में फैल गए थे और इनके फैलाव में लोहे की बड़ी भूमिका थी। क्या थी? लोहे की बड़ी भूमिका थी इनके फैलाव में, लोहे की बड़ी भूमिका थी। और अगर इनके फैलाव के विषय में हम बात करें तो एक जो शतपथ ब्राह्मण है, शतपथ ब्राह्मण, इससे इनके फैलाव के विषय में पता चलता है, इससे इनके फैलाव के विषय में पता चलता है। ठीक है, और यही इनके फैलाव का प्रमुख साहित्यिक स्रोत भी है। तो शतपथ ब्राह्मण में एक कहानी है,
एक कहानी है किसकी? गौतम की। ठीक है, कहानी है गौतम राहुगढ़ और विदेह की, गौतम और विदेह की, और गौतम विदेह माधव की कहानी है। और ये कहा गया कि इन्होंने, विदेह माधव ने अपने मुंह में अग्नि लेकर मंत्र का उच्चारण किया। और किसका मंत्र का? एक छोटा सा मंत्र ओम का उच्चारण किया। और ओम से क्या हुआ? जब ओम का उच्चारण किया तो उनके मुख से अग्नि निकली, और अग्नि निकलते निकलते जंगलों को जलाते चली गई। जो अग्नि निकली, मुख से अग्नि जो निकली, वो जंगलों को जलाते जलाते कहाँ पहुँच गई? जब वो जंगलों को जलाते हुए गंडक नदी जो है वहाँ तक पहुँच गई। ठीक है, गंडक नदी तक पहुँच गई और वहाँ जाके शांत हुई ये अग्नि। तो इससे हमको क्या पता चलता है कि गंडक तक का क्षेत्र, गंडक नदी तक का क्षेत्र आर्यों को ज्ञात हो गया था, तभी तो इसका वर्णन आया कि मतलब यहाँ तक का जो क्षेत्र था वो आर्यों को ज्ञात हो चुका था। और अब धीरे धीरे करके इस तरीके से जो उनका नया क्षेत्र बन गया वो मध्य क्षेत्र बन गया। और इस प्रकार से हमारा ये आज का जो टॉपिक है वो भी हो गया कवर। और नेक्स्ट पार्ट में हम शुरू करेंगे उत्तर वैदिक काल में जो होने आर्थिक जीवन में परिवर्तन आया, राजनीतिक जीवन में परिवर्तन आया, हम उन सभी विषयों की चर्चा करेंगे। अभी आज के लिए हम इतने पे रोकते हैं। थैंक यू।